नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की बातों के बारे में सोचते हैं? कोई आपकी आलोचना कर दे, कोई आपकी बुराई कर दे या कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर ऐसा है तो आज की ये बुक समरी आपके लिए है। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग पीपल की। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन में खुश और सफल रहने के लिए हर किसी की राय को महत्व देना जरूरी नहीं है। कई बार आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी कला होती है गलत लोगों, बेकार की आलोचनाओं और नकारात्मक बातों को इग्नोर करना। हम में से ज्यादातर लोग अपनी खुशी दूसरों की सोच पर निर्भर कर देते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर कोई आलोचना कर दे तो हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन सच ये है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का कंट्रोल दूसरों को दे देता है, वो कभी भी अंदर से मजबूत नहीं बन सकता। दुनिया में हर इंसान की अपनी सोच है। आप कितना भी अच्छा काम कर ले, कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे तो कुछ लोग आपकी आलोचना भी करेंगे। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर किसी की राय आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तभी आपकी जिंदगी आसान होने लगती है। बहुत बार लोग आपकी आलोचना इसलिए नहीं करते क्योंकि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी सफलता पसंद नहीं आती। कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर असहज महसूस करते हैं और अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए आपकी कमियां निकालते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना ज्यादा समझदारी है। सोशल मीडिया ने भी हमारी इस आदत को बढ़ा दिया है। एक नकारात्मक कमेंट सैकड़ों अच्छे कमेंट्स पर भारी पड़ जाता है। हम बार बार उसी एक बात के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, इंटरनेट पर लिखी हर बात सच नहीं होती और हर व्यक्ति आपकी जिंदगी के बारे में फैसला करने का अधिकार नहीं रखता। मानसिक शांति सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपका मन हर छोटी बात से परेशान हो जाता है, तो आप अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये तय करना जरूरी है कि किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। हर आवाज आपके ध्यान की हकदार नहीं होती। इस दुनिया में ना कहना भी एक कला है। जब आप हर किसी को खुश करने के लिए, हर काम के लिए हाँ बोलते हैं, तब सबसे ज्यादा नुकसान आपका होता है। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। जो चीजें आपके लक्ष्य से जुड़ी नहीं हैं, उन्हें विनम्रता से मना करना बिल्कुल सही है। दूसरों से अपनी तुलना करना भी दुख का एक बड़ा कारण है। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। किसी की सफलता देखकर खुद को कमजोर समझना उचित नहीं है। अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से कीजिए। अगर आज आप कल से बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब लोगों की बातें आपको आसानी से प्रभावित नहीं कर पाती। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि लोग आपकी आलोचना करना बंद कर देंगे। इसका मतलब ये है कि उनकी आलोचना आपकी दिशा नहीं बदल पाएगी। कई बार सबसे शक्तिशाली जवाब शब्द नहीं, बल्कि आपकी खामोशी होती है। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं होता।
कुछ बहसें ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब आप बेकार की बहसों में समय बर्बाद नहीं करते, तब आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए अधिक समय और ऊर्जा बचती है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपका सम्मान करें, आपको प्रेरित करें और आपकी प्रगति देखकर खुश हो। जो लोग हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनसे दूरी बनाना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। कई बार हम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय उन लोगों के बारे में सोचने में बर्बाद कर देते हैं जो शायद हमारे बारे में कुछ मिनट से ज्यादा सोचते भी नहीं। हम बार बार उसी घटना को याद करते हैं, उसी बातचीत को अपने मन में दोहराते हैं और सोचते हैं कि हमें क्या कहना चाहिए था। लेकिन यह आदत हमें केवल मानसिक रूप से थका देती है। अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान को बेहतर बनाना पूरी तरह हमारे हाथ में है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की कहानी का मुख्य पात्र होता है। जैसे आप अपनी समस्याओं, अपने सपनों और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, वैसे ही दूसरे लोग भी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। इसलिए ये मान लेना कि हर कोई हर समय हमारे बारे में सोच रहा है, एक भ्रम है। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो बेवजह की चिंता अपने आप कम होने लगती है। कुछ लोग आपकी हर बात में कमी निकालेंगे। अगर आप चुप रहेंगे तो कहेंगे कि आप कमजोर हैं। अगर आप अपनी बात रखेंगे तो कहेंगे कि आप घमंडी हैं। अगर आप सफल होंगे तो लोग कहेंगे कि आपकी किस्मत अच्छी थी, और अगर आप असफल होंगे तो वही लोग आपकी आलोचना करेंगे। इसलिए अपने फैसले लोगों की तालियों या उनकी आलोचनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और अपने लक्ष्य के आधार पर लीजिए। जब कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि क्या उसकी बात सच में आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर जवाब नहीं, तो उस बात को अपने मन में जगह देने की भी जरूरत नहीं है। हर विचार आपके दिमाग में रहने के लायक नहीं होता। जैसे हम अपने घर में हर अजनबी को प्रवेश नहीं करने देते, वैसे ही हमें अपने मन में भी हर नकारात्मक विचार को जगह नहीं देनी चाहिए। भावनात्मक रूप से मजबूत बनने का मतलब यह नहीं कि आपको कभी दुख नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि दुख मिलने के बाद भी आप जल्दी संभलना सीख जाते हैं। आप लोगों के शब्दों को अपनी पहचान नहीं बनने देते। आप जानते हैं कि आपकी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती। अगर कोई आपका सम्मान नहीं करता, तो बार बार उससे सम्मान की उम्मीद करना केवल आपको ही तकलीफ देगा। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों को छोड़ देना ही सबसे सही फैसला होता है। जब आप उन लोगों से दूरी बनाते हैं जो आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं, तब आपकी जिंदगी में उन लोगों के लिए जगह बनती है जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं। अपनी ऊर्जा को वहां लगाइए जहां उसका अच्छा परिणाम मिले। हर दिन अपने कौशल को बेहतर बनाने में समय दीजिए। नई किताबें पढ़िए, नई चीजें सीखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने सपनों पर लगातार काम कीजिए। जब आपका ध्यान अपने विकास पर होगा, तब दूसरों की बेकार की बातें अपने आप महत्व खो देंगी। आखिर में इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपनी जिंदगी दूसरों की राय के अनुसार मत जिए। आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास और आपके सपने किसी और की सोच पर निर्भर नहीं होने चाहिए। जो बातें आपके विकास में मदद नहीं करती, उन्हें छोड़ देना सीखिए। जितना कम आप बेकार की बातों पर ध्यान देंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे। याद रखिए, जब आप सही चीजों पर ध्यान देना और गलत लोगों को इग्नोर करना सीख जाते हैं, तभी असली आजादी और सच्ची सफलता आपके जीवन में आती है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार बुक समरी में।